प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य, बृहस्पति, केतु, शनि और चंद्र 5 ग्रहों के स्थित होने से फल की गणना या फल का घटित होने का आकलन करना। हमने इन 5 ग्रहों को यहाँ अंकित कर लिया है। अब हम इन 5 ग्रहों के अनुमानित अंश लिखेंगे। जैसे सूर्य को इस बार हम 10 से 20 अंश में ले लेंगे, 19 अंश। केतु को भी 10 से 20 अंश में ले लेंगे, 17 अंश। बृहस्पति को भी 10 से 20 अंश के बीच ले लेंगे, 11 अंश। शनि को 0 से 10 अंश के बीच ले लेंगे, 1.5 अंश। और चंद्रमा को यहां हम 20 से 30 अंश के बीच ले लेंगे, 27 अंश। और इनमें से एक ग्रह को वक्री लेंगे, क्योंकि सदैव ग्रह मार्गी नहीं होते, वक्री भी होते हैं। उनमें सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, ये मार्गी ही गति करते हैं। सम्मुख बैठा राहु भी समान अंशों में होगा, जितने अंशों में केतु है उतने अंशों में राहु भी होगा। यहां हम वक्री ले लेते हैं। राहु तो स्वतः ही वक्री होगा, केतु भी स्वतः वक्री होगा, परंतु यहां हम बृहस्पति को वक्री ले लेते हैं। बृहस्पति अब हम यह देखेंगे कि कौन ग्रह किस नक्षत्र में है। यहां वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल या द्वादश भाव का स्वामी भी है, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल की मेष राशि है। यहां वृश्चिक राशि में होते हुए सूर्य 19 अंशों में, देखिए कहां पड़ेगा, वृश्चिक राशि में 19 अंशों में सूर्य, 16 अंश 40 कला से 30 अंश तक ज्येष्ठ नक्षत्र है, इसलिए ये ज्येष्ठ नक्षत्र में पड़ेगा। फिर केतु वृश्चिक राशि में 17 अंशों में, 17 अंशों में 16 40 से आगे हुआ 30 तक, तो केतु भी ज्येष्ठा में ही पड़ेगा। बृहस्पति 11 अंशों में वृश्चिक राशि में, देखिए ये अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुराधा नक्षत्र 16 अंश 40 कला तक है। आगे शनि 1.5 अंश में वृश्चिक राशि में, ये विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। आगे चंद्रमा 27 अंशों में वृश्चिक राशि में, ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। अब सम्मुख बैठा हुआ राहु 17 अंशों में वृष राशि में, वृष राशि में 17 अंशों में सूर्य, राहु रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। रोहिणी यदि हम राहु को ही देखें
तो राहु यहाँ अपनी उच्च राशि में है, परंतु रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए अपने शत्रु का प्रभाव लिए हुए है। चंद्रमा और राहु में शत्रुता है, इसलिए राहु यहाँ जितना फल देना चाहता है उससे कम देगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इस पर हो गया है नक्षत्र से और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि से। यहां राहु लग्न में बैठ करके लग्न को पीड़ित तो करता है, अपनी उच्च राशि में है, परंतु यदि किसी कारणवश राहु की महादशा आ जाए तो इस व्यक्ति को बल से, छल से, धन से, अपवाद विवाद से, हेराफेरी से राजनीति में, छल से राजनीतिक चुनाव जीतने में, चोरी चकोरी से उच्च कोटि का बना देगा। हर क्षेत्र में कोटि उच्च हो जाएगी, भले ये चोरी करे तो वहां भी मशहूर होगा और ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यापार भी करेगा। यहां शनि बैठा हुआ है, बृहस्पति का प्रभाव लिए हुआ है, भले यहाँ अष्टमेश है, तो अष्टमेश होने से बृहस्पति यहाँ शनि को काले कर्म करने में प्रमोट करेगा। सूर्य अपने मित्र के घर में है, इसलिए सूर्य यहाँ मदद करेगा व्यापार करने में। यही राहु अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, विवादी बनाएगा, पेट के रोग देगा, तनाव देगा, विकृतता देगा, पेट सिर को, मस्तिष्क में दिक्कतें पैदा करेगा, मस्तिष्क के रोग देगा, संतान उत्पत्ति आसानी से नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की ग्रह स्थिति में अकेला राहु ही ऐसा हुआ करता है जो समस्त कुंडली का सत्यानाश कर देता है। लगन में बैठा है, विवादी बनाएगा, भले अपनी दशा में धन दे दे, यदि इसकी दशा ना आए तो नुकसान ही नुकसान करेगा। पंचम से यहाँ देखेगा और नवम से यहाँ नवम भाव में देखेगा, इसलिए तीन जो महत्वपूर्ण भाव होते हैं कुंडली के, तीनों को बेड़ा गर्क कर देगा, तीनों को के फलों को नष्ट करेगा। इसलिए अकेला वह राहु इस स्थिति में उच्च का होकर के, अपने शत्रु के नक्षत्र में होकर के, शत्रु चंद्रमा की दृष्टि में होकर के और ज्यादा क्षतिकारक हो जाएगा। सामने से शनि की सप्तम दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, इसलिए इस प्रकार का राहु व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, ना सुख के लिए अच्छा होता, ना दुख के लिए अच्छा होता। क्यों? कि दुख भी इस प्रकार के देखा जिनके निदान आसानी से ना हो, झगड़े मुकदमे में चले जाए, लंबे समय तक विवादी बना रहे, तो दुख भी आसानी से ना कटे और सुख तो खराब हो ही जाए। ऐसा व्यक्ति जब नवम दृष्टि से राहु यहाँ देखता है, धर्म विमूढ़ हो जाता है, पिता का शत्रु हो जाता है, पिता का धन उसे प्राप्त नहीं होता, उन्नति नहीं होती, उच्च रोजगार नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति, चूंकि ये भाव भी पीड़ित है उच्च शिक्षा का, ये उच्चतम शिक्षा का भाव पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति 8वीं 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा करता है, ज्यादा नहीं पढ़ता। चालाक बहुत होता है, वाहन आदि का व्यापार करता है, पुराने वाहनों को खरीदने बेचने का काम करता है, हेरा फेरी के व्यापार करता है। जो भी व्यापार करेगा उसमें हेरा फेरी करेगा। क्यों? क्योंकि उच्च का तो है, कुछ कर्म तो ऐसे कराएगा जिनसे धन प्राप्ति हो, परंतु हर एक में छल होगा, इस प्रकार के रोजगार करेगा। फिर अब आते हैं यहाँ सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यहाँ बैठा हुआ सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, नपुंसक के नक्षत्र में है, और
अपने मित्र की राशि में है, लेकिन मित्र की राशि वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है सर्वोत्तम विवादी होती है। ये व्यक्ति की सामान्य राशि भी बनती है क्योंकि चंद्रमा या वृश्चिक राशि में है, इसलिए यदि इस व्यक्ति की राशि पूछी जाएगी तो बताया जाएगा या माना जाएगा कि इसकी वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि जिसकी होती है वो व्यक्ति नींद में भी सोचा करते हैं, टॉयलेट में बैठे भी सोचा करते हैं, हर वक्त उनका मस्तिष्क चिंतन में रहता है, मस्तिष्क शांत नहीं होता इस व्यक्ति का। और चूंकि ये राहु से पीड़ित है सप्तम दृष्टि से, अपने शत्रु शनि के साथ है, तो ऐसी योजनाओं को सोचेगा जिससे मेरा लाभ हो, अन्य की क्षति हो, उस तरीके से आय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि सूर्य अपने मित्र की राशि में भले विवादी है, बृहस्पति के साथ है, लाभ का कार्य होकर के बृहस्पति बैठा हुआ है, यहाँ लाभ देने की स्थिति में है, इसलिए ऐसा व्यक्ति सोने चांदी का व्यापार भी कर सकता है क्योंकि चांदी डील होती है शनि से भी, इसलिए इस प्रकार की धातुओं का व्यापार कर सकता है। सरकारी नौकरी भी कर सकता है क्योंकि स्वम से दशम बैठा हुआ है शनि, स्वम से दशम, सप्तम अष्टम नवम दशम, स्वम से दशम, रोजगार का स्वामी, रोजगार से दशम अर्थात रोजगार का स्वामी खुद होकर बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति आसानी से उन्नति नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने से दशम तो है परंतु जहर योग में भी है और शत्रु सूर्य के साथ है, और अपने शत्रु मंगल की राशि में है, मंगल और शनि में शत्रुता है। साथ में ये विशाखा नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, बृहस्पति यहाँ अष्टमेश भी है और साथ में बैठा हुआ है, इसलिए उन्नति को रोकेगा। व्यापार तो कराएगा, सरकारी नौकरी भी कराएगा, लेकिन उन्नति को रोकेगा। ऐसी कुंडलियां मेरे पास आई है, जो व्यक्ति इंजीनियर की नौकरी पर लगा और रिटायर से पहले दिन तक तो इंजीनियर ही था, कोई प्रमोशन नहीं हुए, विवादी रहा, मुकदमे में फंसा रहा, 32 वर्ष की नौकरी की, एक भी प्रमोशन नहीं पाई। नौकरी पूर्ण होने से 6-7 महीने मेरे पहला पास आया और स्थिति ये कहती थी कि इसी अवस्था में रिटायर होगा और रिटायर होने के बाद इसको बैक से प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि तब उसके मुकदमे झगड़े कोर्ट से समाप्त होंगे, तब उसको बैक से ही प्रमोशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि शनि या अपने से दशम है, इसलिए प्रमोशन तो करा देगा, तब कराएगा जब व्यक्ति को चूस लेगा, इतना पीड़ित कर देगा कि उसका मस्तिष्क पे ट्रॉमा में रहे, चिंतन में रहे। यही शनि अपनी तीसरी दृष्टि से विशाखा नक्षत्र में होते हुए जब नवम भाव को देखेगा, नवम भाव में इसकी अपनी राशि है तो भाग्य में वृद्धि करेगा, परंतु इसका स्वभाव विवादी है, इसलिए पिता से विवाद करेगा। इसका स्वभाव धर्म के प्रतिकूल है, इसलिए अपनी राशि को देखेगा तो व्यक्ति को धर्म में रुचि कम करेगा। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य कम किया करता है। क्यों? क्योंकि सम्मुख से राहु के प्रभाव को यहाँ लेकर के यहाँ जा रहा है और राहु स्वयं यहाँ देख रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति मंदिर में जाना तो दूर, मंदिर की तरफ चेहरा करना भी पसंद नहीं किया करता। ऐसा व्यक्ति प्राय मंदिर में चोरी करने में शामिल हो जाया करता है। अनेक जगह हमने ये सुना है कि रात्रि में मंदिर के घंटे उतार लिए गए, कोई तो उतारता है। इसी प्रकार के व्यक्ति उन कर्मों में शामिल हो जाया करते हैं। पंडित जी का सामान चुरा लेते हैं मंदिर से, पंडित जी के साथ मारपीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की इकाई के साथ विवाद करना है उन्हें। तो पंडित जी मंदिर में भगवान सेवा करते हैं, इसलिए पंडित जी के साथ विवाद कर दिया करते हैं। यही शनि अपनी दशम दृष्टि से जब देखिए चतुर्थ भाव को देखेगा, यहां से सप्तम अष्टम नवम दशम, चतुर्थेश खुद शनि के साथ है,
राहु की दृष्टि में है, और चतुर्थ में दशम दृष्टि से यह शनि देखेगा, माता को समय से पूर्व ऊपर ले जा सकता है। संभावना तो बनती है, हाँ तो प्रभु जाने। वाहन से एक्सीडेंट करा देगा, शरीर को क्षत विक्षत कर देगा, इस प्रकार का एक्सीडेंट हो, रिब्स टूट जाए, छाती की दिक्कत हो। यहां बैठा हुआ बृहस्पति अष्टम के प्रभाव को जब अपनी पंचम दृष्टि से एकादश भाव पर ले जाएगा, अपनी राशि को तो देखेगा, लेकिन वहां रोगों का स्वामी होकर के है, और अष्टम के प्रभाव को वहां ले जाएगा, त्वचा रोग में वृद्धि करेगा, व्यापारिक लाभ में तो वृद्धि कर देगा। क्यों? क्योंकि व्यापारिक भाव में बैठा है और लाभ के भाव को देखता है, ये व्यापारिक भाव कर्मों में तो वृद्धि कर देगा। ऐसी व्यक्ति को गवर्नमेंट की नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले, कर लेना चाहिए, उत्तम रहे, नौकरी कर ले, व्यापार की अपेक्षा नौकरी ज्यादा फलित होगी। क्यों? क्योंकि दो शत्रु एक साथ बैठे हुए एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, राहु से पीड़ित है, व्यापार से बचे। यदि कोई पैतृक व्यापार हो तो धैर्य से और शांति से करे, बहुत जल्दी धनवान बनने का प्रयास न करें, पीड़ा पाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी फैशन, ब्यूटीफुल चीजें, फैशन डिजाइनिंग, साड़ी, कपड़ा, खुशबू की चीजें, ऐसी चीजों के व्यापार से बचना चाहिए, नहीं चलेगा। क्यों? भले कर्म का स्वामी अपने से होकर के दशम बैठा हुआ है, पर राहु से पीड़ा पा रहा है। राहु काली चीजों का स्वामी होता है, हेरा फेरी से सब कर्म कराएगा, नहीं चल पाएंगे। सोने चांदी का व्यापार तो इसलिए बनता है, बृहस्पति साथ है, 10 में होकर के शनि चांद साथ है, करेगा, लेकिन मिलावट बहुत करेगा उसमें। क्यों? क्योंकि राहु देखता है ये कर्म तो करा देगा, लेकिन उसमें चोरी चकोरी बहुत कराएगा। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जब अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव में देखेगा, तो मारक प्रभाव को जब ले जाएगा, रोग देगा। लग्न पीड़ित हो तो व्यापार और नौकरी भी अच्छे नहीं चलने देता। यही बृहस्पति जब अपनी नवम दृष्टि से देखी, कहाँ देखता है? सप्तम, अष्टम, नवम, यहाँ से नवम दृष्टि से एकादश भाव में देखता है, डरपोक बना देगा। रोग ऐसे व्यक्ति को प्राय वैवाहिक संबंधी रोग हो जाया करते हैं। सूर्य शनि यहाँ है, राहु का सप्तम प्रभाव लिए हुए है, ऐसे व्यक्ति के विवाह आसानी से नहीं होता, हो जाता है तो आसानी से चलता नहीं है। यदि पैतृक लोक रीति या कुछ विशेष जातियों का प्रभाव ना हो, क्योंकि कुछ विशेष जातियां जहाँ समाज का दबाव होता है, आसानी से विवाह नहीं होता, हो जाए तो टूटता ही नहीं, समाज का इतना प्रभाव होता है। फिर भी ऐसी स्थिति में वैवाहिक दुख प्राप्त होते हैं, सप्तम से संबंधित रोग भी प्राप्त होते हैं, जितने भी सप्तम से संबंधित है, जनन क्षेत्र के आदि पाइल्स आदि, गुदा क्षेत्र के जहाँ दूषित पदार्थ निकलते हैं, बड़ी आंत आदि के, मूत्र संस्थान के, ये सब रोग यहाँ से प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रह राहु से सप्तम दृष्टि से पीड़ित है, शनि वहाँ है, रोग का दाता है। अब उपाय क्या बने? देखिए, यहाँ राहु है, अपनी उच्च राशि में है, बहुत से लोग तो इसके मंत्र जाप करेंगे, वो इनकी इच्छा, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, ताकि इस राहु का पीड़ा बल कम हो। माँ मृत्युंजय मंत्रों का जाप करें, शिव तांडव स्तोत्र का जाप करें, ताकि रक्षा हो और संतान प्राप्ति में
आसानी रहे, क्योंकि संतान प्राप्ति ऐसी स्थिति में आसानी से नहीं होती। यहाँ कारण पंचम तो पीड़ित है ही, चंद्रमा नीच राशि में है। अपनी नीच राशि में होकर के चंद्रमा बैठा हुआ है, जो संतान पक्ष की वृद्धि करता है। राहु के लिए जो उपाय बताए तदुपरांत शनि के जाप किए जाएं, क्योंकि शनि 9 मेष और 10 मेष है, इसके जाप ही उत्तम रहेंगे। सूर्य के भी जाप किए जाएं, चतुर्थ भाव बली हो जाएगा। चंद्रमा के भी दान किए जाएं, बृहस्पति के भी दान किए जाएं, क्योंकि अष्टमेय से इसके जाप करेंगे तो मृत्यु होने की संभावना शीघ्रता से बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो। विनती है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। प्रणाम।